5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। शाम 5 बजे से होगा प्रोग्राम। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर बोले अजित पवार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1999 में 1 महीना लगा था। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मांग, हमारी पार्टी को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। शिवसेना नेता शंभूराज देसाई बोले, पिछली सरकार में ही फॉर्मूला था, जो डिप्टी सीएम था उसके पास गृह विभाग था। पुणे में शरद पवार ने ईवीएम पर सवाल उठाया, कहा वोटों में अंतर है लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। शरद पवार बोले, संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है, विपक्ष के नेताओं की डिमांड नहीं सुनी जा रही। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, पहले जब शरद पवार चुनाव जीतते थे तो ईवीएम की शिकायत नहीं करते थे। शरद पवार से शिवसेना नेता शंभूराज देसाई का सवाल, चुनाव के वक्त ही धांधली की शिकायत क्यों नहीं की। शिवसेना नेता संजय शिरसाट बोले, शरद पवार के मुंह से धांधली का आरोप लगाना शोभा नहीं देता, उन्होंने राजनीति में पैसा और पावर को खूब गलत इस्तेमाल किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं होना बताता है महायुति में सब कुछ ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपों को नकारा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और शाम 5 बजे के बाद तेजी से वोट परसेंट बढ़ने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को 3 दिसंबर को इन पर्सन मीटिंग के लिए बुलाया। कांग्रेस ने नागपुर सेंट्रल से अपने कैंडिडेट बंटी शेलेके को नोटिस जारी किया। पूछा, उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि पर क्यों न किया जाए सस्पेंड। 2 दिन में जवाब मांगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट के लक्ष्मण बोले, राहुल गांधी जातीय जनगणना का ड्रामा कर रहे, बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। झारखंड में मंत्रालय के बंटवारे पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, इंडिया अलायंस के नेता अंतिम फैसला लेंगे। फिलहाल 5-1 के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। वायनाड में वहां की सांसद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। चुनाव जिताने के लिए जनता का आभार जताया। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। राहुल बोले, हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। राहुल गांधी ने वायनाड लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा, यूटीएफ और कांग्रेस को केरल सरकार पर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए दबाव बनाना होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा, वो गौतम अडानी और आम जनता में भेद करते हैं। अडानी पर लगे आरोपों को मानने को तैयार नहीं। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने भरोसा दिया। कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सभी समस्याओं को मिलकर हल करेंगे। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की सराहना की। कहा, उनके किए विकास कार्यों की वजह से जनता ने मुझे भी सेवा करने का मौका दिया। प्रियंका गांधी बोली, हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो संविधान और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती। वायनाड लैंडस्लाइड से पीड़ित परिवारों को प्रियंका ने भरोसा दिया। कहा, मुआवजे की मांग उठाऊंगी, सीएम को चिट्ठी लिखूंगी। बीएसपी चीफ मायावती ने यूपी और उत्तराखंड के पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। कहा, सत्ता की चाबी के लिए संघर्ष को बढ़ाना होगा। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव गुरुप्पा नायडू 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुए, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुणे में भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन। देवेंद्र फडणवीस बोले, भारत की जीडीपी में जैन समाज की बड़ी हिस्सेदारी है। देवेंद्र फडणवीस बोले, पानी की समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक किसानों की आत्महत्या को नहीं रोका जा सकता है। महाराष्ट्र के देवलाली में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का 13वां एडिशन खत्म। इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्स के जवानों ने साझा अभ्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया, सांप के काटने के मामले और मौतों को नोटिफिएबल डिसीज माना जाए। सूरत के कीम में रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के लिए बन रहे स्लैब ट्रैक सिस्टम का निरीक्षण किया। कहा, यहां बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काम हो रहा है। राजधानी ट्रेनों में यात्रियों को दिए जाने वाले कंबल 15 दिन में एक बार धुलती है। चादर और तकिया का कवर एक बार इस्तेमाल होने के बाद धुलता है। नागपुर मुख्यालय में आरएसएस कोर कमेटी की बैठक हुई। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होशबोले समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। अजमेर दरगाह विवाद पर राजस्थान की मंत्री जवाहर सिंह का बयान, कोर्ट जो भी फैसला करेगा राज्य सरकार उसका पालन करेगी। यूपी के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बना। जामा मस्जिद विवाद में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड अपना पक्ष रखेंगे। मामले में सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है। अंत में हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने राहत दी। सरकारी कामों में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई केस में बरी किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने लिक्विड फेंकने की कोशिश की। घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। आरोपी अशोक झा बीजेपी का औपचारिक सदस्य है। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, केजरीवाल पर बार बार अटैक हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। कहा, आरोपी अशोक झा ने केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की। कानपुर डिपो में वो बस मार्शल के रूप में काम करता है, उससे डिटेल में पूछताछ जारी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, चुनाव आते ही केजरीवाल का ड्रामा शुरू हो जाता है, उन्हें ये ड्रामा बंद करना चाहिए। बीजेपी का आप विधायक नरेश बालियान पर आरोप। बीजेपी ने बालियान का गैंगस्टर से बातचीत का ऑडियो क्लिप जारी किया। नरेश बालियान पर बीजेपी ने हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का लगाया आरोप। बीजेपी ने बालियान पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, दिल्ली की जनता आप सरकार से त्रस्त, कट्टर बेईमान पार्टी अब कट्टर गुंडों की पार्टी बनी।
गौरव भाटिया ने कहा, दिल्ली को गुंडों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका। नरेश पाल्यान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। कहा, बीजेपी ने सालों पुराने मामले को उठाया, कोर्ट इसे पहले ही फर्जी बता चुका है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान, दिल्ली की हालत बहुत ही बदहाल है, हर जगह सड़कें टूटी हैं, कूड़े के पहाड़ बने हैं। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक, नेशनल हाईवे के कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 35वां स्थापना दिवस, सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने माफिया और गुंडों से सख्ती से निपटा। सीएम योगी बोले, माफिया और भ्रष्टाचार पर कठोर एक्शन का नतीजा है, प्रदेश में निवेश आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग और ऊर्जा एवं पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। हल्द्वानी में नवनिर्मित सिटी पार्क का निरीक्षण भी किया। 6 दिवसीय विदेश यात्रा से भारत लौटे एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा, हमारी विदेश यात्रा का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में काम करना है। सीएम मोहन यादव बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि यंत्र प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। साबरमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेयर की शुरुआत, सीएम पटेल ने पीएम की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर समेत 4 किताबें खरीदी। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, केंद्र से अब तक अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल को मंजूरी नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, अपराजिता बिल को राष्ट्रपति से अभी तक मंजूरी नहीं मिलना, न्याय का इंतजार तक कर रही हैं पीड़िताओं का अपमान। राजस्थान कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल की मंजूरी दी, सदन में बजट सत्र के दौरान बिल पेश किया जाएगा। दिल्ली के मालवीय नगर में 64 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला, मोतीनगर से एक आरोपी को पकड़ा गया। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी समाजवादी पार्टी, सरकार से 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। दिल्ली से संभल जा रहे सपा डेलीगेशन को रोका गया, यूपी पुलिस ने डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोका, जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी को बॉर्डर पर रोका। गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने पर बोले जियाउर रहमान बर्क, जब पुलिस प्रशासन जनता के खिलाफ होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उनकी आवाज को उठाना। कैराना से सांसद इकरा हसन बोली, मुझे भी पिलखुआ में संभल जाने से रोका गया, वहां जुल्म हुआ है, उनकी आवाज कौन उठाएगा। सपा डेलीगेशन में शामिल सपा नेता माता प्रसाद पांडे को भी संभल जाने से रोका गया। लखनऊ में उनके घर के बाहर पुलिस वालों की तैनाती थी। माता प्रसाद पांडे बोले, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका गया। संभल जाने पर अड़े माता प्रसाद पांडे, कहा, अखिलेश यादव से बात कर नई तारीख तय करेंगे, संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सपा के अध्यक्ष को भी संभल जाने से रोका, श्यामलाल पाल को घर में नजरबंद किया गया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने जताई नाराजगी, कहा, डेलीगेशन पर पाबंदी लगाना सरकार प्रशासन की नाकामी, ऐसे प्रतिबंध पहले लगाती तो हिंसा नहीं होती। सपा डेलीगेशन पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जहां भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सभी को डटकर खड़ा होना चाहिए। 2 दिसंबर को संभल का दौरा करेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दी जानकारी। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने संभल के डीएम-एसपी को हटाने की मांग की, कहा, संभल हिंसा की हाईकोर्ट के जज से जांच कराई जाए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर आरोप, संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। ब्रजेश पाठक ने कहा, जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं, अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सपा पर निशाना, कहा, संभल हिंसा के मुख्य अपराधी समाजवादी पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा डेलीगेशन को नौटंकी बताया, कहा, सपा वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, चुनाव हारने के बाद सपा सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है, ये ठीक नहीं। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार का बयान, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, संभल हिंसा और अजमेर शरीफ विवाद इसका उदाहरण है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, देश के विकास के लिए शांति और सद्भाव जरूरी है, संभल की घटना दुखद है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया की अपील, 10 दिसंबर तक कोई भी संभल न आए, या माहौल शांतिपूर्ण है, सिर्फ सतर्कता की वजह से लोगों को आने से मना कर रही है। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर स्कूटी में लगी आग, देखते ही देखते स्कूटी जलकर खाक। वाराणसी कैंट के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भीषण आग, चपेट में आने से कई दोपहिया वाहन चले। एमपी के खरगोन में अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस पलटी, 4 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोग हुए घायल। चेन्नई में तूफान फेंगल की वजह से कई पेड़ गिरे, प्रशासन पेड़ों को हटाकर सड़कों को खाली करने में जुटा हुआ है। तूफान फेंगल का पुडुचेरी में दिखा असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, कई जगहों पर जल जमाव हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी तूफान फेंगल का असर दिखा, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के बेताब वैली में ताजा बर्फबारी हुई, टूरिस्ट ने बर्फबारी का आनंद उठाया। कारगिल में जोजिला दर्रे पर बर्फ की मोटी चादर बिछी, बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म पर भारत में प्रोटेस्ट, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक लोगों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। हैदराबाद में वीएचपी ने ह्यूमन चेन बनाकर जताया विरोध, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। आरएसएस ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को जल्द रोकने और चिन्मय कृष्णदास को रिहा करने की मांग की। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक होटल से बांग्लादेशी पकड़ा गया, फर्जी पासपोर्ट बनवाकर होटल में नौकरी कर रहा था।
सूरत पुलिस ने भी मोहम्मद हमीम नाम के बांग्लादेशी को पकड़ा। उसके पास से फेक आधार और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज हुए बरामद।